वली जो है ना जी, इस तरह हम साबित करते हैं सैयद वारिस शाह साहब को कि जो सैयद वारिस शाह साहब ने अपने कलाम में लिखा है ना जी, वो आज के दिन तक सच हो रहा है। जैसा कि इस तरह में सैयद वारिस शाह का एक शेर है कि जो हिंद पंजाब की वंड हो सी, हिस्सा कुछ कसूर का जाती है। सैयद वारिस शाह साहब को 350 साल से ऊपर हो गए दुनिया तक किए हुए, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बने हुए मेरे ख्याल से गालबन पौनी सदी हुई है, 75 या 76 साल हो गए बने हुए। तो 76 साल पहले जो है आधा हिस्सा कसूर का इंडिया में चला गया, आधा पाकिस्तान में। सैयद वारिस शाह ने 300 साल पहले बता दिया कि ये भी कौन। अब देखें आगे चलें, भट्टो साहब के मुतल्लक भी सैयद वारिस शाह ने लिखा हुआ है अपनी कलाम। ये मज़ार जो है ना सैयद वारिस शाह साहब का, ये भट्टो साहब ने बनवाया है। जब उसे पता चला ना कि हज़रत सैयद वारिस शाह ने अपनी कलाम में मेरा जिक्र किया है जी, तो फ़ौरन जो है ना उन्होंने ये जो हज़रत सैयद वारिस शाह का रोज़ा बनवा दी। उनके मतलब सैयद वारिस शाह अपनी कलाम में फरमाते हैं, पुत्र सिंधड़ी दा हुक्मरान हो सी, बिना अदल दे मारिया जासी, यानी जो हिंद पंजाब की वंड हो सी, हिस्सा कुछ कसूर का जासी। पूरा शेर है सैयद वारिस शाह का। अच्छा, ऐसे जो है ना, ऐसे कलाम या ऐसी बातें अपनी कलाम में सूफ़ी शायर तो नहीं ना करते, अल्लाह के वली करते हैं जिनको बातिल नज़र आता हो। नाज़रीन कराम, 350 साल पहले हज़रत पीर सैयद वारिस शाह सरकार ने फरमा दिया था पंजाबी में कि जो हिंद पंजाब दी वंड हो सी ते हिस्सा कुछ कसूर दा जासी, और डिवाइडेशन के बाद आधा कसूर इंडिया में रह गया, आधा कसूर पाकिस्तान को मिला, और फिर ये सारी दुनिया ने देखा। जो पेशन गोई अपने कलाम में हज़रत पीर सैयद वारिस शाह सरकार ने 350 साल पहले कर दी थी। सरकार हज़रत अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने भुट्टो साहब के बारे में भी उस वक्त कुछ लिखा था, कुछ फरमाया था, और फिर उसके बाद जब भुट्टो को उसकी पता चला, उसकी तारीख, वो हिस्ट्री पता चली, तो उन्होंने फिर भुट्टो साहब ने ये मज़ार शरीफ जो है वो तामीर करवाया हज़रत पीर सैयद वारिस शाह सरकार का। तो दोबारा जाते हैं अल्लामा साहब की खिदमत में और अल्लामा साहब को कहते हैं कि हमें मज़ीद जो है वो इल्म की ये रोशनी बांटें, हमें फैज़याब करें, हमारे नाज़रीन को बताएं सरकार, थोड़ा सा और ज़रा तारीख़ के औराक को पलटें। उसके बाद मैं ये कर रहा था कि सूफ़ी शायर इस तरह की अपनी कलाम में बातें नहीं लिखते जो हज़रत सैयद वारिस शाह ने, ये तो अल्लाह का वली लिख सकता है ऐसा। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल मुगल के शुगल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। जी, वो अल्लाह के वली को नज़र आते हैं, आम दुनियादार इंसान को नज़र नहीं आ सकते। तो हज़रत सैयद वारिस शाह का ये जो कलाम है यही मौजूद है। अच्छा, आगे चलें, ये जो अपना गुरदास मान ने फिल्म बनाई है सैयद वारिस शाह फिल्म, वो गुरदास मान जो है ना जी, ना इधर आया ना हमें मिला, ना वारिस शाह की हिस्ट्री कुछ कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, कैसे ये अपना पहुँचे इस कलाम तक, मुलाकात ही नहीं उसने की। असल जो विरसा होता है ना, वो तो आपके जो आबाओ जदाद हैं उनके बारे में आप बेहतर जानते हैं, मैं नहीं ना कि जान सकता आपके आबाओ जदाद के मतलब आपको पता होगा। तो इसी तरह मेरे जो आबाओ जदाद हैं, मैं सैयद वारिस शाह की नस्ल में ख़ानदान में से हूँ, तो मुझे पता है कि भी हमारे बड़ों के ज़िंदगी हालात कैसे गुजरे हैं। अच्छा, वो मुझे आगे नहीं मिला या मेरे वालिद साहब को नहीं मिला। उस वक्त मेरे वालिद साहब भी जिंदा थे, सैयद खैरत हुसैन शाह था। उसने फिल्म में सैयद वारिस शाह फिल्म जो उसने बनाई है, उसमें एक साबो नाम की लड़की ज़ाहिर करवाई है और पाक परी भी ज़ाहिर करवाई है। असल में ये जो पाक परी है ना जी, ये औरत नहीं थी,
सैयद वारिस शाह ने इसका जिक्र अपनी कलाम में भी किया है।